ट्रिक है, बेसिक सा कंसेप्ट जो कि हमें अभी लगने ही वाला है। इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें लगने वाला है। तो देखो ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। हम लोग इसके बात करते हैं क्वाड्रेंट के, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमें पता है, लेकिन जब हम लोग एंगल की बात करते हैं तो ये हमारा कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक। बिकॉज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक। ये होता है 0 डिग्री। यहाँ पे हो जाता है 90 पाई/2, यहाँ पे हो जाता है 180 पाई, यहाँ पे होता है 270 3 पाई/2, और यहाँ पे हो जाता है हमारा 360, राइट। तो अभी देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 6 आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्रिक के। तो यहाँ पे जितने भी आइडेंटिटी है 6 के 6 हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो भी है यहाँ पे सबके सब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम बात करें तो साइन एंड कॉसेक थीटा हमारा सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने भी 4 क्वांटिटी जो आइडेंटिटी है वो सबके सब हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, राइट। जैसे टेन कॉट की हम बात करें तो भी निगेटिव होगा, सेकंड कॉस की बात करें तो वो भी निगेटिव होगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे टेन एंड कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी 4 आइडेंटिटी वो सबके सब निगेटिव होते हैं। सेम इन द सेम वे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी 4 आइडेंटिटी जो होते हैं हमारे वो निगेटिव होते हैं, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। कि यहाँ पे साइन कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सेक कॉस पॉजिटिव होते हैं। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब बात आती है एंगल चेंज की, ठीक है। जो फंक्शन हमारा चेंज होता है, तो सबसे पहली बात देखो कि अगर थीटा कहीं पे भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 बोलने का मतलब कि सर अगर पाई/2 प्लस थीटा हो, 3 पाई/2 प्लस थीटा हो, 5 पाई/2 प्लस थीटा हो, ऐसा कुछ तो भी है रहे हमारे पास फंक्शन में, तो सीधी सी बात है कि हमारा किस में साइन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। तो ये सारे कन्वर्जन वहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन जो साइन है मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो हमें अपने अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे पुट करना है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखो, साइन 90 प्लस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। अगर पाई/2 माइनस थीटा देखो तो सॉरी, एंगल देख के हमें पता चल रहा है कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट है। ये तो फिक्स हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम मैंने कन्वर्जन बता दिया है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन कॉस में जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे पाई/2 माइनस थीटा आ चुका है, इसका मतलब साइन तो कॉस में जाने ही वाला है। लेकिन इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा, एंगल से पता चलेगा। तो देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें किसका देखना है, साइन, यहाँ का साइन का। साइन हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पाई/2 प्लस थीटा। सर ये तो क्लियर हो गया कि कॉस हमारा साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसका बाद पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखो ये पाई/2 प्लस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट का, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अभिजीत समझ में आ रहा है तुमको? हाँ राइट। ठीक। अभी देखो थर्ड, देखो यहाँ पे टेन पाई/2 प्लस थीटा आ गया, राइट। तो सीधी सी बात है कि सर टेन कॉट में चले जाएगा, राइट। यहाँ पे पाई/2 प्लस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारे क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये हमें लर्न करना है, क्योंकि अभी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हमें ये सब माइंड में आना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कि सर अगर मान लो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 ना रहा, ठीक, यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा रहा, मीन्स पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ऐसा कुछ तो रहा, तो सर हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारा आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सिर्फ वहाँ पे प्लस माइनस हमारा चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई माइनस थीटा बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अरे ये गलती हो गया, यहाँ नेगेटिव। पे कॉस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे साइन होना चाहिए था, ठीक। इसको ठीक कर लेना तुम लोग, यहाँ पे ये साइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेन हमारा देखो टेन में जाएगा, लेकिन पाई प्लस थीटा हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। कॉट हमारा कॉट में जाएगा तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। सिर्फ यहाँ पे करेक्शन है, ये करेक्ट कर लेना, ठीक। तो इसमें किसी को कोई हाँ। डाउट है? नहीं। ठीक, तो ये सबसे बेसिक था। अभिजीत क्लियर हो गया तुमको सारे चीज? हाँ। ओके गुड। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बुक पे, तो इसको बंद किया जाए, यस, एंड दूसरा स्क्रीन ओपन किया जाए। सब लगता है अभी खा पी के सो गए बेचारा।
एक काय ओपन कर लिया कुठे गेला पीपीटी आपलं इकडे आहे का? ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले थोड़ा सा अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नाम समझ लेते हैं चैप्टर का, हमारा नाम क्या है। हाँ अभी देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गई हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन हम लोग देखे थे कि क्या होने वाला था, एक्स वाई का रिलेशन रहता था, एक्स एंड वाई में हमारा रिलेशन रहता था, हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ 11th में, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे पास इक्वेशन होंगे उसमें आइडेंटिटी हमारा कौन सा रहने वाला है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी रहने वाला, मीन साइन कॉस टेन कॉट ही आने वाला है। ठीक, तो अगर साइन कॉस टेन कॉट कहीं पे भी दिख गया वहाँ पे जो कुछ भी इक्वेशन रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद करो हम लोग इक्वेशन बहुत सारे फंक्शन हम लोग पढ़ते थे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जितने भी होते थे हमारे, वहाँ पे हम लोग एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे कौन सी इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म रहेंगे, जो भी वेरिएबल रहेंगे, वो कौन सा फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा यूज होगा। ठीक है, तो कहीं पे भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इक्वल्स टू में कुछ भी वैल्यू रहे, इक्वेशन का मतलब कि इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, एक्सप्रेशन का मतलब कि वहाँ पे इक्वल टू की साइन हमारे पास नहीं रहती है। तो ये जो हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ हो गया, इसका मतलब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। टेन थीटा इक्वल टू 2 हो गया, तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो याद को जैसे हम लोग नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, तो वही हमारा सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे भी हम लोग थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यस, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो अब देखो, अब हमें वही कैलकुलेट करना है कि सर अभी चलो वहां तो क्वाड्रेटिक वाटिक होता था सिंपल, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, अभी ट्रिगोन में कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है। हमें यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 है, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ होता है, तो हमारा थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 हमारा इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये जैसे यहाँ पे देखो पाई बाय 4, तो cos पाई बाई 4 हमारा कितना होता है, 1/√2 होता था, राइट। तो अगर पाई बाई 4 पुट कर दो तो ये आंसर आ जाता था। इसका मतलब हमारा पाई बाई 4 एक इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर जा रहा है, कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक, क्लियर है, तो ये हमारे आंसर होता है। तो अब बात आती है कि सर चलो अभी हम सारे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पढ़ना होता है एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो थोड़ा सा अगर मैं बेसिक चीज बताऊं, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर तुम उसका ग्राफ अगर याद करो, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट। पीरियोडिक फंक्शन होता है, समझ में आ रहा है कि हर एक एक इंटरवल के बाद सेम ग्राफ रिपीट करता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारे जो आंसर है वो रिपीट करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि आप सर एक पर्टिकुलर नहीं बता सकते उसका सोल्यूशन के चलो ये पाई बाय 6 इसका फाइनल आंसर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई बाय 6 के बाद भी दूसरा भी एंगल है जहाँ पे हमारा वही सेम वैल्यू आता है। समझ में आ रहा है, जैसे पाई बाय 6 पे अगर 1/2 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सर पाई बाय 6 पे ही सिर्फ 1/2 आएगा, क्योंकि अगर ये लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस से ड्रॉ करोगे तो पाई बाय 6 के अलावा भी बहुत सारे एंगल होंगे जहाँ पे हमें हाफ वैल्यू मिलने वाला है। ठीक, बट हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब कि हमें सिर्फ 0 एंड 2 पाई के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल मतलब 0 एंड सिर्फ 2 पाई, मींस वन कंप्लीट साइकिल के बीच में जितने भी एंगल होंगे, जितने भी आंसर होंगे जहाँ पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। क्लियर है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्राफ को देखें, जैसे साइन कॉस का हम ग्राफ देखते तो रिपीटिंग फंक्शन होता है ना, पीरियोडिक फंक्शन होता है, राइट। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ पाई बाय 6 पे ही हाफ होगा, नहीं, उसके बाद भी एक ऐसा एंगल होगा जहां पे भी उस पे भी हाफ होगा, उसके बाद भी एक ऐसा एंगल होगा जहां पे साइन की वैल्यू हाफ आएगी। समझ में? तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होंगे, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ तो सोल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमें कहाँ से लेना, सिर्फ एंगल 0 से 2 पाई के बीच में लेना। सबसे पहले ये बताओ, ये क्लियर है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है, कि हमें कहाँ से वैल्यू कहाँ किसके बीच लेनी है, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं कि सर वो कैसे लेंगे हम लोग। तो देखो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, पहला थीटा आसानी से हमें मिलेगा, कौन सा, पाई बाय 4। ठीक है,
तो साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। तो पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा था। एक हमारे पास आंसर तो हो चुका है। इसका मतलब यही सिर्फ आंसर नहीं होगा, हमें और चेक करना है कि सर 2 पाई के बीच में और कुछ होगा क्या जहाँ पे हमारा 1/√2 होगा। ठीक, ये हमें चेक करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं यहीं तक आंसर लेकर छोड़ देते हैं, तो उनको हाफ ही मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर है? तो हमें दूसरा भी चेक करना है कि सर 0 से 2 पाई के बीच में और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, जिस एंगल पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है? तो पहला तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, पाई बाई 4। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो तो हमारे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर तुम देखो तो 0 से 2 पाई के बीच में एक साइकिल बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट आते हैं। तो सारे क्वाड्रेंट में साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, सिर्फ फर्स्ट में और सेकंड में। थर्ड एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है क्या, नहीं सेकंड, होता हाँ। है। ठीक है, फिर हमारा कहाँ पे नहीं। पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पाई बाई 4 किसके बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है। इसका मतलब एक और ऐसा एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पे वैल्यू हमारा 1/√2 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक ऐसा और भी एक एंगल होगा जहां पे हमारा वैल्यू कितना होगा, 1/√2। वो एंगल कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड कैसे क्वाड्रेंट। पता चला, हमने इसके साइन से पता लगा लिया कि सर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। क्लियर है? अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो वो कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तुम बोलोगे कि सर सेकंड पाई बाई 2 क्वाड्रेंट। क्यों नहीं लिया, है कि नहीं? आपने सर पाई क्यों लिया, तो इसलिए लिया क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पाई बाई 2 ले लोगे तो वो साइन नहीं रहने वाला, वो कॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा वहां पे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, पाई लिया। तो पाई माइनस हाँ। थीटा हमारा, इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन पाई नहीं। माइनस थीटा ही हमारा साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरा एंगल हमें कौन सा मिल गया यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 पाई बाई 4 हमारे किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो हमारे पास फाइनल 2 आंसर आ चुके हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बता दो, अभी के अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आगे ये सब इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है दोबारा बताना है। नहीं। क्लियर है सबको? नहीं। ये हाँ। सबको क्लियर हाँ है? चलो तो एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक बेसिक हमें एंगल मिल चुका है, ठीक है? कि 60 डिग्री पे सर हाफ होता है, तो एक हमें पाई बाई 3 मिल गया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि सर एक और एंगल पॉसिबल है क्या। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो cos थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव है तो कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, फोर्थ। राइट? तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा पाई बाई 3 तो आंसर मिल चुका है। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई माइनस थीटा, है कि नहीं? फोर्थ को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा। देखो 2 पाई माइनस थीटा आ गया, है कि नहीं? तो 2 पाई माइनस थीटा को हाँ। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 3। तो हमारे पास 2 एंगल मिल चुका है कि नहीं? तो ये हमारा 2 आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ। ठीक हो नहीं। जाएगा। चलो एक निगेटिव वाला देखते हैं, मस्त। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, -1/2। तो हम -1/2 को भूल जाएंगे, हम पहले 1/2 से एक एंगल फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास आ चुका है, देखो यहाँ पे कितना, हाफ आ गया, हाँ। राइट? मतलब पाई बाई 3 पे हमें हाफ वैल्यू मिल रहा है। ठीक, बट यहाँ पे क्या बोला, निगेटिव। हम लोग पाई बाई 3 लेंगे क्या, नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये निगेटिव है, और अगर पाई बाई 3 ले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। लेकिन हमें कॉस पॉजिटिव लेना है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या लेना है, नहीं। निगेटिव लेना है। तो हम कहाँ पे बात करेंगे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट? तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हाँ। अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर हम बात करेंगे तो पाई प्लस थीटा। क्लियर है? थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ। पाई माइनस पाई बाई 3 और एक पाई प्लस पाई बाई 3। तो एक एंगल आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3 और एक आ जाएगा हमारा 4 पाई बाई 3। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 आंसर हमारे पास आ जाएंगे, फर्स्ट इज 2 पाई बाई 3 एंड सेकंड इज 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉस की वैल्यू निगेटिव भी आएगी और हाफ भी आएगी। क्लियर है? तो कहीं पे भी अगर निगेटिव एंगल दे तो सबसे पहले उसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और वहां से हमें 2 क्वाड्रेंट में जहाँ पे हमारा ये फंक्शन जो आइडेंटिटी जो है निगेटिव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एंगल ले लेना है। क्लियर है सबको? हाँ। सारे चीज क्लियर है? हाँ हाँ। तो चलो देखो, कॉट इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। तो फटाफट देखो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी देखो। नहीं। क्लियर है सबको? ओके। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया।
तो चलो अभी हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, अभी हम लोग जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा फिक्स था कि जो भी एंगल होगा हमारा 0 से 2 पाई के बीच के हम लोग फाइंड कर, लेकिन जनरल सोल्यूशन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको ऐसे बताया था कि जो एक ही एंगल ऐसे नहीं जहाँ पे वो वैल्यू आएगा, बहुत सारे एंगल होंगे जिसपे सेम वैल्यू आने वाला है। ठीक, तो हम लोग वो अभी एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जनरल सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है कि सर क्या क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा टर्म होगा। ठीक, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि एन के टर्म में आने वाला है, क्योंकि हम लोग एक सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एन नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वो रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। ठीक, तो उसका डेरिवेशन मैं समझाऊं कि तुम लोग के लिए छोड़ दो, अगर किसी को, क्योंकि अगर समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलो एक बता देता हूँ मैं। ठीक, बाकी का है तुम लोग समझना, देखना, ट्राई सर ये करना। डेरिवेशन आते हैं? डेरिवेशन कभी कभी आती है, हाँ, थ्योरम में एक दो पूछते हैं कभी कभी। बहुत सिंपल यार, कुछ नहीं है वो, देखना एक बता तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग बाकी देख लेना, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी याद रखना। अभी देखो यहाँ पे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, क्लियर है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 एन अल्फा, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मीन्स हमें थीटा केवल, क्योंकि हमें थीटा ही कैलकुलेट करना था ना, यही हमारा सोल्यूशन होने वाला था, राइट। तो अगर कहीं पे भी इस टाइप का कंडीशन हो, ठीक है, कहीं पे भी क्या हमारा इस टाइप का, जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, क्लियर है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कब होता है हमारा, 30 डिग्री मीन्स π/6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, क्लियर है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देना, sin π/6 पुट करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 यहाँ पे π/6, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अभी देखते हैं कि ये आता कैसे। ठीक, तो तुम लोग भी समझ सकते हो, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया है, इसको हम लोग 2 पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, 4 पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, ये सेम रहेगा ना, यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। उसके बाद हम साइन थीटा को, साइन अल्फा को पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, साइन ये 5 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा साइन थीटा आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद ये फाइनल आंसर लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे -1 का पावर, अगर n का पावर यहाँ पे इवन है, देखो 2 पाई है 4 पाई हो, तो यहाँ पे प्लस साइन है, राइट। देखो 2 पाई 4 पाई तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन अगर पावर ऑड है तो अल्फा का क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो अगर एन का वैल्यू मान लो इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर एन का वैल्यू ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इस दोनों कंडीशन, नीचे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ से हमारा वो इक्वेशन आ गया, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही कर करके सारा इक्वेशन है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक बार तुम लोग ये देख लेना थ्योरम, अगर कुछ डाउट हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, लेकिन हमें फाइनल ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हुआ, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हुआ, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बोलोगे कि सर इतना इजी होता है तो पढ़ना ही क्यों है, तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट हमें रिलेशन दिख रहा है ना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो सबसे पहले वो रिलेशन कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखना होता है, उसके बाद भी कुछ कुछ और चीजें जो हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक, तो देखो ये सब कुछ कुछ थ्योरम है, तुम लोग देखना, ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। देखो साइन थीटा इक्वल कितना, अगर 3/2, 3/2 हमारा कितना 60 डिग्री, तो हम π/3 लिख सकते हैं इसको, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे π/3 लिख दिया, तो देखो ये π/3 हमने लिखा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सेम ये सब बच्चे वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ देखो π/4 तो π/4 पुट कर देना है, यहाँ पे π/3 तो π/3 पुट कर देना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। बात आती है यहाँ पे, जब जैसे नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा सा पंगा होने लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग, अभी टाइम गया मेरा खत्म, तो ये हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक जितना सीखा है उसमें किसी को कुछ पॉइंट में डाउट है? नहीं। ठीक, नहीं। तो यहाँ तक आज के आज और अभी के अभी सॉल्व कर लेना भाई, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आज के आज सॉल्व नहीं करोगे तो पेंडिंग रह जाएगा, बाकी सब छोड़ो, आज के आज अभी के अभी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ। और कल जो होने वाला है, सर का 8 बजे से क्लास होगा केमिस्ट्री का, लेकिन मेरा जो क्लास होगा 7:30 से फिजिक्स का होगा। ठीक, अब मेरा ऑफ नहीं रहेगा, 7:30 से आधा घंटा फिजिक्स करेंगे, उसके बाद सर का क्लास 8 बजे से होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर मैट्रिसेस के डाउट सेंड करोगे? हाँ, जितना डाउट है सब व्हाट्सएप करो मुझे। ठीक है,
हाँ ओके सर ओके हाँ चलो बाय। हाँ बाय सर। बाय सर।